नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना परिवार, आपका अपना पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका अपने ही परिवार में। आइए, आज है सैटरडे और एज ए प्रॉमिस के अनुसार हमने प्रॉमिस किया था कि 2024 में मतलब कि एग्ज़ाम के डेट को बढ़ते नज़दीक हम लोग पहुँचते के अनुसार एक नहीं दो मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे को पहला मॉक टेस्ट है और संडे को कल दूसरा मॉक टेस्ट होगा। ठीक है ना। एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए और आकर बताइए कि क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से एक बार आइए और बताइए सभी लोग, ठीक है ना, कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। तब तक कि हम लोग चलते हैं मैथ्स मॉक टेस्ट। ठीक है, आओ अपनी तैयारी को जांच लो कि आपकी तैयारी कितनी है मैथ्स में। ठीक है, तो इसी क्रम में एक हमारा कोट है प्यारा सा। तो कोट क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया कोट है और रियल लाइफ से जुड़ा हुआ कोट है। तो कोट है कि ये जिंदगी है जनाब कई रंग दिखाएगी, ये जिंदगी है जनाब कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी, जो खामोशी से यह सह गया वो निखर जाएगा, जो खामोशी से यह सह गया वो निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। कितनी प्यारी लाइन है मेरे भाई। ठीक है, जीवन की यह सुई है, कभी सुख कभी दुख में घूमते रहेगी। ऐसा नहीं है कि दुख आया है तो बहुत रोना है, गाना है, पीटना है, और सुख आया है तो बहुत हंसना है ना। हम लोग नॉर्मली चलते रहेंगे। तो हमारा कोट समाप्त हुआ और हम लोग चले हैं मॉक टेस्ट पे। देखिए, मॉक टेस्ट के बारे में पहले ही हम बता देते हैं कि चाहे वो क्वेश्चन मेंस का हो, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो, अभी आपको देख के भागना नहीं है, डरना नहीं है, तरीके से हम लोग देखेंगे और हैंडल करेंगे। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, सो देखिए, मेंस का है, भले ही क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे भाई, बोलता है ना कि मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% क्या है मेरे भाई, अधिक है। तो विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। एसएससी सीजीएल मेंस 8 तारीख 8वां महीना 2022 का यह क्वेश्चन है अभी। ठीक है ना, जस्ट इसके मेंस के पहले वाले मेंस के यह क्वेश्चन है। तो आइए, आप लोग जितने भी लोग हैं, टाइम आपको दिया जाएगा, आप लोग इसको बनाइए। देखिए, हमने परसेंटेज अभी आप लोगों को पढ़ाया है योद्धा बैच में, और इस तरह के तमाम क्वेश्चन को हमने पढ़ाया है। तो उम्मीद तो हमें रखना ही पड़ेगा कि आप लोग बनाइएगा। जब नहीं बनाइएगा तो फिर तो हम तरीके से एक नहीं दो मेथड से बताएंगे। तब तक अभी आप लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, लोग ज्यादा हैं बट लाइक कम करते हैं, कोई बात नहीं है मेरे भाई, तसल्ली रखिए, सब हो जाएगा सही। ठीक है, आइए देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी इस लाइव आ ही जाइए, ठीक है ना। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, हमारा क्वेश्चन है ना कि मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लोगों को चलना है। देखिए, हम यहां से दो टाइप से हम इसको बताएंगे, ठीक है ना, कि आपको करना कैसे। देखिए, मोहित और विजय है, कौन है, मोहित, और कौन है मेरे भाई, विजय भाई है, दोनों हैं। ठीक है, मेरे बातों को पकड़िएगा। क्या बोला गया है कि मोहित का वेतन, किसका, मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। किसका अधिक है मेरे भाई, विजय से मोहित का वेतन अधिक है। कितना है, 60% अधिक है। देखिए, जो अधिक रहेगा उसके तरफ में आके एरो गिरेगा और साइन दिखा देगा कि कितना अधिक है। अच्छा बताइए, अगर हम विजय का वेतन हम 100 मानते हैं तो हमारा मोहित का वेतन कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यही ना हमारा क्वेश्चन कहा है, एकदम यही कहा है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं कि विजय का वेतन, किसका, विजय का वेतन मोहित के वेतन से, देखिए ये मोहित का वेतन है, ये विजय का वेतन है। अब इससे इसका कम कितना है, तो देखिए ये 160 है और ये कितना है, 100 है। तो कितना कम है मेरे भाई, तो 60 कम है। कितना, 60 कम है। कितना के ऊपर, 160 के ऊपर। ठीक है, परसेंटेज में जाने के लिए हम लोग कितना से, 100 से गुना कर लेंगे ना, बिल्कुल। अब देख लीजिएगा, अगर हम लोग इसको काटेंगे 20 से काटेंगे तो 20 अठे कितना बार में कटेगा, 160, और 20 पचे 100 कटेगा ना। अगर सिंपल भाषा में जाइएगा तो 60 के 5 गुना कितना होता है, 300 होता है, और 300 को 8 से भागा दीजिएगा,
8 तिरी का 24, कितना 8 तिरी की 24, 6 बच गया 60 हो गया, 8 सते की 56, फिर पॉइंट बैठा है 4 बच गया वहां पे और 8 बचे 40, कितना मेरे भाई कम है 37.5% कम है। और अब बताइए कि ऑप्शन में कहीं 37.5 है, ऑप्शन का ये क्या है, सी है, क्या है ऑप्शन का सी है। तो बताइए कि जितने भी, ठीक है मेरे भाई गजेंद्र सिंह, आपको गुड इवनिंग है, ठीक है ना। बताइए जितने भी लोग देख रहे हैं तो एक बार को बताइएगा कि भले ही सीजीएल मेंस का यह क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में तो पूछा गया है मेरे दोस्त, क्या आपको कहीं एक क्वेश्चन तकलीफ दी है? अगर तकलीफ दी है तो आप बोलिएगा कि हाँ सर हमें तकलीफ दी है, अगर तकलीफ नहीं दी है तो हमें थोड़ा सा हरी झंडी दीजिएगा, हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। चलिए प्रिया आ गई है, ठीक है ना, गुड इवनिंग प्रिया, थोड़ा सा लेट जरूर हो, ठीक है ना। चलिए जय हिंद सोनाली कुमारी, जय हिंद, ठीक है। तो बताइए कि किसी को यहाँ पे दिक्कत हुआ है, अगर दिक्कत हुआ है तो बताइएगा। और इसी को थोड़ा सा हम और उस रूप में लेकर चलते हैं जिस रूप में हम आपको बताते हैं, ये तो सबको बेसिक बताते हैं, ठीक है ना। हम इसको कैसे बनाएंगे तो आइए आप लोग देख लीजिए, कैसे बनाएंगे तो देख लीजिए मेरे भाई। किसका बात किया गया है, विजय का किया गया है, विजय और मोहित का बात किया गया है, विजय और मोहित का किया गया है, किसका, विजय और मोहित का किया गया है। इतना नहीं भी लिखेंगे ना, भी और जे भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। लाइन क्या बोला है कि मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है, उल्टा हम लिख दिए हैं, मोहित पहले होगा और विजय, मोहित के लिए एम यूज कर रहे हैं और विजय के लिए भी यूज कर रहे हैं। किसका वेतन है मेरे भाई, मोहित का वेतन अधिक है, किससे अधिक है तो विजय से अधिक है, कितना अधिक है तो 60% अधिक है। और आप ही लोगों में से बताइएगा कि 60% का फ्रैक्शन हम तोड़ने के लिए बताए हैं कि नहीं बताए हैं। क्या होगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा, इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में कितना 100 आ जाएगा, 20 से काटेंगे 3 बार में और 20 से काटेंगे 5 बार में। नीचे वाला क्या होता है मेरे भाई, ये हमारा सीपी होता है टोटल, ठीक है ना, हमारा मूल बताता है। विजय कितना 5 है, बोला गया है ना कि 60% अधिक, 5 का 60% 3 होता है, 5 में 3 जुटेगा, मोहित कितना 8 हो जाएगा, कंप्लीट हो गया ना। 5 हमारा विजय का हो गया, तो 5 से 60% ज्यादा है तो 5 का 60% कितना 3 आएगा, 3 हमारा इसमें जुट जाएगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा। लास्ट लाइन पढ़िएगा, विजय का वेतन, किसका, विजय का वेतन मोहित के वेतन से, देखिए विजय यहां है मोहित यहां है, विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना कम है, यह 8 है यह 5 है, कितना कम है 3 मेरे भाई कम है, कितना के ऊपर 8 के ऊपर, 1/8 कितना होता है आप लोग जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो सिंपली आप इसको 100 से गुना कर लीजिए, ये 300 हो जाएगा और 300 को 8 से जब भागा दीजिएगा तो 18 की 24 आएगा, बच गया कितना 6 बच गया, 0 हो गया 60 है, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 4 बच गया, ठीक है ना, और 8 बचे 40 हो जाएगा कितना 37.5। तो आप उतना पापड़ नहीं बेलकर डायरेक्ट आप इस पे जा सकते हैं और यहां पे हमारा 37.5 आपका सही जवाब होगा। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई गजेंद्र सिंह जी, हम आपको कभी फेक आईडी या हम, देखिए एक शिक्षक होने के नाते हम ना किसी को फेक बोलेंगे और ना ही मतलब कि कुछ, ठीक है ना। आपका नाम गजेंद्र जी है, आप मेरे भाई हैं, आप पढ़िए, ठीक है ना। देख रहे हैं ना कहाँ क्वेश्चन पूछा है, लेटेस्ट क्वेश्चन। देखिए हमने इस चैनल पे एक वादा किया है ना कि जितना लेटेस्ट से लेटेस्ट कंटेंट को लाकर हम आपको देंगे और पढ़ाएंगे, क्योंकि हम बंदा लेटेस्ट है, हमारा चैनल लेटेस्ट है और कंटेंट भी लेटेस्ट देंगे। तो हम लोगों को ये नहीं देखना है ना कि फेक आईडी है कि क्या आईडी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़िए बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे भाई हो इतना ही हम जानते हैं, ठीक है ना। राहुल कुमार 2 चीजों से चलती है, एक दिमाग से और दूसरा दिल से चलती है। उसके बाद हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं ना है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, आप हमारे भाई हो, पढ़ाई कर लो, बात खत्म है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला की ओर। क्या बोल रहे हैं लोग, कंसेप्ट ऑफ विजार्ड। चलिए ठीक है, धन्यवाद मेरे भाई, जय हिंद मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई ज्वाइन हुए हैं, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये हमारा था पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, और पहला क्वेश्चन को हम बहुत बढ़िया से बना लिए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं दूसरा पे। हम लोग मेरे भाई ये सब चीजें पे ध्यान नहीं देंगे कि कौन क्या है नहीं है, हम लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना है। हाँ, हम अगर आपको समझाने में सफल नहीं होते हैं
तो इस पे हम काम करेंगे। अब यही हम मेरा काम बच गया है दोस्त कि हम फर्जी आईडी और एआईडी इस सब से कोई मतलब नहीं है। पढ़िए, चुपचाप पढ़िए, ठीक है ना, चुपचाप एसएससी, समझ गए ना। आइए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या है, जवाब दीजिए, ज्यादा बढ़िया लगेगा। एक लड़की 90 रुपया में, एक लड़की 90 रुपये में 9 आम खरीदती है, 9 आम खरीदती है। एक लड़की 90 रुपया में 9 आम खरीदती है और 10 आम 95 रुपया में बेचती है, 95 रुपया में बेचती है, 95 रुपया में बेचती है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और यह जो मेरे भाई कहाँ पूछा है, आप ही का एग्जाम में पूछा है, सीजीएल में, एसएससी सीजीएल 13 तारीख 12वां महीना 2022। इसका मतलब लास्ट 2022 यानी कि 23 में ही शिफ्ट नंबर 2 में पूछा है। और ऑप्शन आपके सामने मेरे भाई है, ठीक है ना। लॉस चाहे 2.5% लॉस, ऐसे लिख देते हैं, 2.5% लॉस। बी हमारा है ऑप्शन 5% लॉस। देखिए आज के मॉक टेस्ट का जानते हैं, स्वैग ही अलग होगा मेरे भाई, आज के मॉक टेस्ट का स्वैग ही अलग होगा। देखिएगा ना कि मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है कि आपको हर चैप्टर से हम क्वेश्चन लाएंगे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम में आपका पूछता है, ठीक है ना। चलिए तो आप लोगों के पास में 30 सेकंड है और 30 सेकंड में एकदम बनाइए, ठीक है। बीएम टेक वाले भाई आ जाइए और पढ़ लीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा कंसेप्ट के साथ में यह क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। और हाँ, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार शेयर जरूर लगा दीजिएगा। हाँ बहुत बहुत अगर आप चाह देंगे तो मेरे भाई जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी हमारे लोग हैं ना जो लाइव में रहते हैं लेकिन लाइक क्यों नहीं करते हैं भाई, बताइए। लाइक से कुछ घाटा होने वाली है, लाइक कर दीजिए, आप ही का चैनल है। आइए तो हम लोग इसको तरीके से पढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई क्या बोला गया कि एक लड़की है 90 रुपया में 9 आम खरीदती है। 90 रुपया में 9 आम खरीदने का मतलब क्या हो गया, ये सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। और क्या करती है कि लड़की की 10 आम 95 रुपया में बेचती है। तो हम लोगों को कुछ करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना। देखिए आप यहाँ कॉस्ट प्राइस को लिख लीजिए और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। देखिए ये लड़की खरीद कितना में रही है मेरे भाई, 90 रुपया में ये 9 गो आम खरीद रही है और बेच रही है कितना मेरे भाई, 95 रुपया में 10 गो आम बेच रही है। तो एक आम का दाम कैसे निकालिएगा, 9 से काटिएगा तो 10 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। 10 से काटिएगा 10 9 90 9.5 आ जाएगा। अब देख लीजिए मेरे भाई कि ये लड़की खरीद रही है 10 रुपया में और बेच रही है 9.5 रुपया में। तो ये लड़की तो अपने आप को घाटा लगा रही है। क्या कर रही है, घाटा लगा रही है। घाटा लगा रही है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, लॉस। लॉस इज इक्वल टू कितना का लॉस हो रहा है, 10 में से 9.5 घटेगा तो 0.5 का लॉस लगा रही है। कितना के ऊपर, देखिए कल ही बताए हैं, कल ही करवाए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें लिखा है ना कि कभी भी लॉस या प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो सीपी पे होता है। तो सीपी हमारा कितना है, 10 है, ठीक है। और प्रतिशत में जाने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो नीचे आएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा, लॉस हो जाएगा कितना का, 5% का। 5% का लॉस हो जाएगा। 1 स्टेप में सोल्यूशन मिलेगा, 1 स्टेप। 5% का लॉस कहां है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे जितने भी हैं, प्रिया हैं, सोनाली हैं, मतलब कौन है, बीएम टेक हैं, उसके बाद में सभी लोग जितने भी, गजेंद्र सिंह हैं, राजा हैं, बताइए ना मेरे भाई, आप लोगों को कहीं पर
कष्ट हो रहा है? अगर कष्ट हो रहा है तो आप लोग कहिएगा कि हाँ भैया, हाँ सर, यहाँ पे हमको कष्ट हो रहा है। आप हमको यहाँ से पे बताइए, बताइए कहीं पर भी। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। एक प्यारी प्यारी हमारी लड़की है जो कि 90 रुपया में 9 आम खरीद रही है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सिप्पी, और बेच रही है 95 रुपया में 10 आम बेच रही है। हम लोगों ने सिप्पी और एसपी को लिखा ना। 90 रुपया में 10 आम तो हम लोगों को कितना 10 आ गया, और 95 रुपया में 10 आम बेच रही है तो 9.5 आया। खरीदारी 10 रुपया के पड़ा है और 9.5 रुपया में ही बेच रही है, तो घाटा कितना के लगा रही है? 8 आना के, 0.5 के, कितना के ऊपर? 100 के ऊपर, ठीक है ना। कितना के ऊपर? 10 के ऊपर, 10 के ऊपर। इस पॉइंट को उड़ाए हैं तब जाके हम 100 लाए हैं। प्रतिशत में जाने के लिए 100, 100 से 100 कट गया, 0 मतलब ये 5 आ गया, यानी कि लॉस कितना का हुआ है? 5%। आपका ऑप्शन नंबर बी हुआ है। याद रखिएगा, ये मेरे भाई, ये मतलब कि ये जीवन है। यहाँ कदम कदम पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू इन द सेंस का मतलब कि कदम कदम पे आपका परीक्षा लिया जाएगा कि आप कर कितना रहे हैं, आपका तैयारी कितना है। आपका हर चीज में एग्जाम होगा। आपको अपने आप को हर एरिया को बांध के रखना पड़ेगा, तब जाके जनरल कंपटीशन में अगर फाइट करना है ना तो 2-3 सेक्टर पे मेहनत करना पड़ेगा। कौन कौन सेक्टर पे मेरे भाई? आपको मैथ्स को इतना बढ़िया अपने आप को बनाना पड़ेगा, रीजनिंग को इतना बढ़िया अपने आप को बनाना पड़ेगा, और इंग्लिश को, क्योंकि रेलवे पे तो भरोसा रहा नहीं। रेलवे के बारे में पता है ना, रेलवे वैकेंसी को खत्म कर चुकी है, समझ गए ना। रेलवे में 3 लाख प्लस पद खाली है। और ड्राइवर एएलपी की वैकेंसी जानते हैं असिस्टेंट लोको पायलट का कितना आया है? मात्र और मात्र 5600 आया है। 2018 में एक वैकेंसी आया था जब हम लोग शुरुआत किए थे कंपटीशन का। मतलब उस समय हम लोग आए थे मार्केट में, कुछ नॉलेज नहीं थी, ठीक है ना, कि क्या होगा। डिग्री भी हम लोगों के पास नहीं थी, ठीक है ना। उस समय मेरे भाई 64,000 वैकेंसी आई थी, और 6 साल के अंतराल में फॉर्म आई है, फिर भी कितना? मात्र और मात्र 5600। एक बच्चा ने हमें कमेंट में क्या लिखा, ठीक है ना, कि सर या भैया, बिहार में लोकसभा की सीट कितना है? 40 गो है, और पटना में बोर्ड में जानते हैं कै गो सीट है? मात्र 37 सीट है। बताइए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी करें कि रेलवे का तैयारी करें? हम बोले भैया राम राम के नाम लेकर जो करना है वो तैयारी कर लो, ठीक है ना, हम पढ़ाएंगे और पढ़िए, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे की ओर, ठीक है ना, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। और हाँ, लाइव क्लास में बने रहिएगा। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई होगा ना कि समझ लीजिएगा। इसीलिए बोलते हैं 37 लोगों का तो नौकरी होगा ना पटना में, देखिएगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि आप लोग मैथ्स रीजनिंग को अच्छा बनाइए, अंग्रेजी को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और एसएससी की तरफ मूव कर जाइए। खुले मन से एकदम बोल रहे हैं, समझना, भला हो जाएगा। नहीं तो कैरियर बर्बाद करने में, अगर रेलवे का देखिए, कैरियर बर्बाद करने का मतलब एगो यही नहीं है ना कि जनरल कंपटीशन में पढ़ाई कीजिए, ये भी है ना कि रेलवे की तैयारी कीजिए। जीवन बर्बाद हो ही जाएगा, समझ रहे हैं ना। 6 साल में वैकेंसी आएगा, 8 साल में एग्जाम होगा, 14 साल में उसकी रिजल्ट आएगी, 28 साल में उसकी मतलब कि ज्वाइनिंग कराएंगे, तब तक पता चलेगा कि 2-3 गो बच्चा हो गया, समझ गए ना। तो समझ लीजिए। आइए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है ना, 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई कि एक लैपटॉप 25% की छूट के बाद, 25% की छूट के बाद, 25% के छूट के बाद 65,520 रुपया, 65,520 रुपया में बेचा जाता है। रुपया में बेचा जाता है, में बेचा जाता है। तो लैपटॉप का अंकित मूल्य बताइए। तो लैपटॉप का अंकित मूल्य बताइएगा। लैपटॉप का अंकित मूल्य बताइएगा। मूल्य क्या था? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल 2 तारीख 12वां महीना 2022, एकदम आराम से हम मॉक टेस्ट को लेंगे, काहे ना घबरा रहे हैं। 2 तारीख 12वां महीना 2022, और शिफ्ट नंबर 2 है, शिफ्ट नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है 87,630,
बी ऑप्शन है मेरे भाई 87,360। सी ऑप्शन है मेरे भाई 87,370। और डी ऑप्शन है मेरे भाई 83,760। चलिए तो बनाइए तो आप लोग इसको। तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना सीजीएल में पूछा है। अरे मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, जाने वाली से क्या मतलब है, आप लोग बनाइए ना। आप लोग बहुत लोग हैं, समझ गए। देखिए इस सेकंड को मगर इसको बनाया जाए ना तो 20-22 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। 20-22 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। सिंपल तो क्वेश्चन पूछा है आपसे, मार्केट प्राइस पूछा है। क्या बोला है? मार्केट प्राइस। क्या बोला है कि एक लैपटॉप को 25% की छूट के बाद 65,520 रुपया में बेचा जाता है, तो लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या है। देखिए आइए हम आज आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए मार्केट प्राइस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, और इनटू क्या होता है? 100 होता है। समझ गए? बताइएगा कि सेलिंग प्राइस कितना है मेरे भाई, तब 65,000 कितना है? 65,520 रुपया है। और कितना का डिस्काउंट मिलेगा? तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 100 में से 25 घटाइएगा तो कितना आएगा? 75 आएगा, और इंटू कितना आएगा? 100 आएगा। अगर आप काटिएगा तो 25 से 3 बार में कटेगा, 25 से 4 बार में कटेगा, कटेगा ना। 3 से काटिएगा, 3 दूनी की कितना आ जाएगा? 3 दूनी की 6 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 3 एकम 3 आ जाएगा, और 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, 24 हो जाएगा। 3 8 24 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 और 0 2184 को 4 से गुना कीजिएगा, देखिएगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। 4 चौके 16 की 6 आएगा, हाथ में रहा 1। 8 चौके 32 और 1 33 की 3 हाथ में रहा 3। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, और 4 दूनी के 8 आ जाएगा। 87,360 रुपया कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी है। क्या बोले हैं कि 1 स्टेप में सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। मॉक टेस्ट का मतलब ही होता ना है कि आपके सोचने का तरीका और आपके देखने को, नजर और नजरिया को बदल देंगे। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है ना तो एक बार बताइएगा, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं। क्या बता देते हैं? बोला गया कि एक लैपटॉप पे 25% छूट के बाद इसको 65,520 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है ना। तो इसका मार्केट प्राइस पूछा है, अंकित मूल्य। मार्केट प्राइस का एक फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। सेलिंग प्राइस 65,520 है, 100 माइनस डिस्काउंट 25% का डिस्काउंट है। 100 में से 25 घटेगा, 75 आ जाएगा, इंटू 100। 25 से कटिएगा, 3 बार में ही कटेगा, 25 से 4 बार में कटेगा। अब देख लीजिए 3 बच गया है, 3 से काटिएगा, 3 दूनी की 6, यहां 5 है, 3 एकम 3, 2 बच गया तो ये 25 हो गया। 3 8 24, 1 आ गया, ये 2 इधर 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 और 0 2184 का 4 गुना कितना होता है मेरे भाई? आप 0 से गुना कीजिएगा, 0 आएगा। 4 को 4 बार गुना कीजिएगा, 16 आएगा। 8 को 4 बार गुना कीजिएगा, 32, और 1 हासिल 33 की 3 हाथ में 3 रहा। 4 एकम 4 में 3 जोड़े 7, और 4 दूनी के 8। 87,360 रुपया आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। हमें नहीं लगता है ना कि इतना तरीका से बताने के बाद भी आप लोग खुश नहीं हो रहे होंगे, बहुत खुश रहे होंगे। तो सब अपने अपने ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार स्टेटस वगैरह लगा दीजिए ना कि लोग और आ जाए, हम लोगों का परिवार बड़ा हो जाए, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सब ब्रांड का है, देख लीजिए, ठीक है ना। मार्केट का ब्रांड है एग्जाम। अब जिनको नहीं लगता है तो हम लोग क्या करें? हम ये जरूर कहेंगे कि अगर हम लोग नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं तो एक बार बच्चा को एसएससी का तैयारी जरूर करवा दीजिए, नॉलेज हो जाएगा, ठीक है ना। नौकरी होना ना होना बाद की चीज है, नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन साधारण ब्याज का है, और देखते हैं कितने लोग साधारण ब्याज को ट्रैकल करते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? एक राशि क्या है? एक राशि साधारण ब्याज पर, एक राशि साधारण ब्याज पर, ठीक है। एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में, 9 वर्ष में स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप होता है, स्वतः की तिगुनी, स्वतः की
तिगुनी, स्वतः की तिगुनी हो जाती है, स्वतः की तिगुनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर, ब्याज की वार्षिक दर, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो आप लोग जल्दी जल्दी से इसको बना के बताइएगा। और देखिए इस सीजीएल के मेंस में पूछा है, बताइए मजाक चल रहा है क्या? सीजीएल का मेंस में पूछा है, और कब पूछा है? 7 तारीख तीसरा महीना और 2023। और 7 तारीख तीसरा महीना, जरा सा अगर याद कीजिएगा मेरे भाई, 6 तारीख को अगजा था, हमें बहुत करीब से इस डेट को याद है। 6 तारीख को अगजा था, 7 तारीख को मरजात था, और 8 तारीख के रंग वाला दिन था। तो वही होली के बाद, बचका खाने के बाद जो मरजाद वाला दिन एग्जाम हुआ था मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ठीक है ना? कितना? 38 जमा 2/9%। बी हमारा है 33 जमा 1/3%। और सी है हमारे भाई 27 जमा 1/9%। और डी हमारा है 22 जमा 2/9%। और आप लोग इसको सोल्व करके जल्दी से बताइए जितने भी लोग हैं, ठीक है ना? चलिए आदित्य, हेलो मेरे भाई, आ जाइए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, मॉक टेस्ट बढ़िया से अरेंज कर लीजिए, ठीक है ना? मेरे भाई लिख रहे जिंदगी में अब बहुत दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई, दिक्कत आ रही है तो दिक्कत जाएगी भी। ऐसा नहीं है कि दिक्कत जाएगी भी नहीं, आ रही है तो जाएगी भी। केवल आप अपना हिम्मत को और अपने आपा को मत खोइएगा। समझ रहे हैं बातों को? एक डायलॉग बाजी है, हम भी चिपका देते हैं, ठीक है ना? कि प्रॉब्लम के आना क्या है? पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उससे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना? आइए देखिए तो इस क्वेश्चन को मेंस में पूछा है तो क्या खासियत दिया होगा। आइए तो देखिए, बोला गया है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में अपने आप को कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना? तो बोला गया है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अच्छा 1 मिनट हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्या देखेंगे कि कोई प्रिंसिपल हमारा पी है, क्या है मेरे भाई? कोई प्रिंसिपल हमारा पी है और 9 वर्ष में हो कितना रहा है? अब पी का 3 गुना कितना होगा? 3p होगा। मेरे बात को दम देखिए, मेंस का क्वेश्चन है ना, एकदम सेकेंडों सेकंड में उड़ा दीजिएगा, मेरे बात को केवल सुनते रहिए और समझते रहिए, ठीक है ना? देखिए पी नाम का कोई प्रिंसिपल है, ये कितना हो जा रहा है? 3p हो जा रहा है, ठीक है ना? तो आपको ब्याज, देखिए इसका प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट बन जा रहा है, तो आपको ब्याज कितना मिला है मेरे भाई? आपको ब्याज कितना मिला है? तो बोलिएगा कि 2p का मिला है, बोलिएगा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, ब्याज के मतलब एसआई होता है, तो एसआई के फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का? P इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में क्या होता है? 100 होता है। बोलिए हाँ सर, एक तो जानते हैं, बचपन से जानते हैं, तो लगा लीजिए ना, एसआई के जगह 2p रख लीजिए, p के जगह पे p खुद है, रेट निकालना है तो रेट रहने दीजिए, और टाइम आपका 9 वर्ष है तो 9 वर्ष यहाँ उठा के डाल लीजिए, और यहाँ आप 100 डाल लीजिए, p से p कटेगा। अब यहाँ पे क्या रेट बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? रेट बराबर हो जाएगा 100 को 2 से गुना कीजिएगा तो 200, और 200 को 9 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा? 9 दूनी की कितना हो जाएगा दोस्त? 18, 2 बच जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 9 दूनी की कितना हो जाएगा? 18, बच गया 2 शेष में, तो ऊपर में लिख दीजिए, नीचे 9 से भागा दिए हैं, तो आपको 22 जमा 2/9% आ गया है रेट। रेट 22 जमा 2/9% आ गया है, कहीं दिख रहा है? ठीक है ना, एकदम दिख रहा है गुरुदेव, ऑप्शन नंबर डी में। और इसको निकालने में लोगों का पसीना नहीं तेल निकल जाता है। और आप लोग देखिए कि कितना खेल कर दिए हैं, बताइए जल्दी से, तो जितने भी लोग देख रहे हैं कि कहीं भी आपको मेंस के पेपर में रत्ती भर अगर दिक्कत आती है ना, उसका जिम्मेवारी, मैथ्स का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, ठीक है ना? लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते हो, इसकी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है, ठीक है ना? अगर नहीं पढ़ रहे हो मेरे भाई तो समझ लो ना कि किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। थोड़े देर के लिए माँ बाबूजी को तो प्रॉब्लम पहुंचेगी ही, ठीक है ना? बताइए कि हमारी बातों से कितने लोग सहमत हैं कि किसी को दिक्कत नहीं हुआ है? अगर किसी को भी दिक्कत हुआ है कमेंट बॉक्स में छापो मेरे वीर योद्धाओ, आपका भाई रेडी है बताने के लिए, जल्दी से बताइए तो।
चलिए DIBI गेमिंग वाले भाई, मेरे भाई आपको गुड इवनिंग है, ठीक है ना, गुड इवनिंग है, आ जाइए। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए हाँ समझ गए हैं। ऐसे कैसे नहीं समझेंगे, तो एकदम समझ गए हैं, आ जाइए। एकदम जानते हैं, आज एकदम सीक्वेंस वाइज शुरू किए हैं, परसेंटेज से उठाए हैं, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, पूरी तरह के क्वेश्चन को सेट लाए हैं अभी, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 5 नंबर पे। 5 नंबर हमारी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको ट्रैकल करते हैं। 5 नंबर आते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्या कहता है कि रुपया, कितना रुपया 25,000, रुपया 25,000 की राशि पर, की राशि पर 3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर, 12% वार्षिक दर, कितना है 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, से चक्रवृद्धि ब्याज, से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से, जब ब्याज वार्षिक रूप से, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, चक्रवृद्धि होता है, होता है। और ये कहाँ पूछा है? यह पूछा है SSC CGL मेंस में पूछा है। और कब पूछा है? आज मैक्सिमम क्वेश्चन मेंस को रखे हैं, घबराना नहीं है, ठीक है ना। CGL मेंस में है 3 तारीख और 3रा महीना 2023 में पूछा है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। हम लोग बहुत बढ़िया से हैंडल करेंगे, घबराना नहीं है। 10,123.3, ऑप्शन बी है 9,824, ऑप्शन सी है 10,520 और ऑप्शन डी है 9,956.86। चलिए तो देखिए, आप बेसिक से भी जिनको बनाना है वो बना सकते हैं। बेसिक का मतलब इन द सेंस जो फॉर्मूला लगाते हैं आप लगा सकते हैं, हमें किसी तरह के कोई दिक्कत और एतराज नहीं है। आप लोग बनाइए, हमें आंसर से मतलब है, जल्दी जैसे भी आप बना लीजिए, ठीक है, जल्दी। और DIBI जो लिख रहे हैं डी इज करेक्ट, तो मेरे भाई शायद आपका जवाब गलत है इस क्वेश्चन के लिए। पिछला वाले को लेकर दे रहे हैं तो सही है, ठीक है, पिछला वाले के लिए दे रहे हैं तो सही है। देखिए मेरे भाई, इसको आप लोग कैसे ट्रेकल कर रहे हैं हम तो नहीं बता सकते, लेकिन हम जरूर बताएंगे। क्या बोला गया है कि 25,000 की राशि है, क्या है 25,000 की राशि है, ठीक है ना। और 3 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर से, हमने आपको क्या पढ़ाया था, ठीक है ना। यहां पे क्या लगेगा मेरे भाई? सक्सेसिव लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई? सक्सेसिव। 12% का आप 3 बार सक्सेसिव लगाइएगा, मतलब 12%, 12% और 12% का सक्सेसिव लगाइएगा तो आपको आ जाएगा 40, ठीक है ना, 4928 आएगा। कितना? हम डायरेक्ट आपको बताते हैं, हमने बॉक्स बनाकर लिखवाया भी था आपको, ठीक है ना, कि 40.4928 है। और देखिए क्या बोला गया है कि यह इतना रुपया की राशि है। क्या है? राशि है। ये क्या है? प्रिंसिपल है। 25,000 मेरे भाई क्या है? यह प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है मेरे दोस्त? तो 100% होता है। ये कितना का वैल्यू है? 100% का। आपको निकालना कितना है मेरे भाई? 3 वर्ष। देखिए ये आ गया है आपको 40.924928। कितना? 40.4928 का वैल्यू
निकालना है। कैसे हैंडल कीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। अब देख लीजिए 250 के 40 गुना कितना हो जाएगा, तब 25 के 4 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, 100 हो जाएगा। 100 पे 1 जीरो 1 जीरो, यानी कि 10,000 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा मेरे भाई। और 10,000 से थोड़ा सा ऊपर में कौन सा ऑप्शन है, मात्र थोड़ा सा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ 1 से भी कम है, तो 10,000 से थोड़ा सा ऊपर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और कहाँ पूछा है, सीजीएल के मेंस में पूछा है। तो मेरे वीर योद्धाओं, उड़ाने का एक तरीका होता है और एक टेक्निक होता है, और कितना तगड़ा तरीका से हम आप लोगों को बताए हैं ना। क्या बताए हैं मेरे भाई, कि देख लीजिए ये क्या है मेरे भाई, 12% 3 वर्ष के लिए दिया गया है। आप यहाँ पे प्रिंसिपल ले सकते हैं 25,000, टाइम 3 वर्ष ले सकते हैं, और रेट भी आप ले सकते हैं, आप सिंपल फार्मूला से भी बना सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे वीर योद्धाओं, बर्बाद हो जाओगे ऐसे। कैसे बनाना है मेरे भाई, तो आपको पता है ना कि 12 12 12 का जब सक्सेसिव लगाइएगा, कैसे लगाइएगा, तो आपको लगाने के लिए ये है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 पे लगा लीजिएगा, ठीक है। कितना आएगा मेरे वीर योद्धाओं, 40.4928 आएगा, ठीक है। ये जो 25,000 दिया है ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, 100 का वैल्यू है, आपको निकालना 40.4928 का है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 250 के 4 गुना कितना होता है मेरे भाई, 250 छोड़ दीजिए, 25 का 4 गुना 100 होता है, कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। 1 जीरो ई और 1 जीरो ई कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब देख लीजिए ये 0.4928 है, तो ये 10,000 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कितना, थोड़ा सा ऊपर, तो वही हमारा थोड़ा सा 10,000 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। आप 10 मतलब 10,123.23 आएगा। आप गुना करना चाहते हैं गुना भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, तो आगे की ओर चलते हैं। देखिए मेरे भाई, बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम लोग धाराशाही इसको खत्म कर देते हैं। देखिए ना, देखने में बहुत घाव दे रहा था, लेकिन हम लोगों ने इसको कैसे हैंडल किया, हम तरीके से हैंडल किया, एकदम आराम से बना के हम लोग इसको निकल गए। और इसी को जानते हैं लोग प्रिंसिपल, रेट, टाइम वगैरह वगैरह करते रहते, नहीं वो नहीं करना है, एग्जाम निकालना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। मेरे भाई मॉक टेस्ट को देखकर बहुत लोग भाग जाते हैं, ठीक है ना। फाउंडेशन में टाइप वाइज पढ़ाते रहते हैं ना, तो मजा उन लोगों को आता है। जैसे अभी आज हमारे बहुत लोग हैं और हेलो हाय करके निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है ना। मॉक टेस्ट जरूरी है तो जरूरी है, ठीक है ना। आओ मेरे भाई, एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा लेडर का डालते हैं, देखते हैं लेडर वाले कंसेप्ट को आप लोग कैसे हैंडल करते हो, ठीक है ना। 6 नंबर हो जाएगा मेरे भाई, 6 नंबर। लेडर वाले कंसेप्ट को कैसे हैंडल करते हो, 1 + 2/3, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई क्या है कि 1 प्लस नीचे में 4 है, ठीक है ना, 1 प्लस और 5 है। इसका वैल्यू आपसे पूछा है, अरे एसएससी सीजीएल में पूछा है, कहाँ, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा है। ये लेडर वाला कंसेप्ट है, और ऑप्शन आपके सामने मेरे भाई क्या है, 7/4 है, बी मेरे भाई 4/7 है, सी मेरे भाई 11/14 है, और डी मेरे भाई 12/5 है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को जवाब बताइए मेरे भाई, ठीक है ना। कोई बात नहीं मेरे भाई, रहिएगा तो सीखिएगा, नहीं रहिएगा तो क्या दिक्कत है, नहीं सीखिएगा। लेडर वाले कंसेप्ट लोग देखते ही भाग जाते हैं ना। आप लोग भी भागिएगा, आप लोग तसल्ली 30 सेकंड का रखिए, नहीं भागिएगा, कहिएगा कि बहुत आसान हो गया है, ठीक है ना, बहुत आसान हो गया है। आइए तो हम इस लेडर वाले को देखते हैं। देखिए मेरे भाई, हम लोग लास्ट पे ध्यान देते हैं, कहां पे ध्यान देते हैं, लास्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना। क्या पे ध्यान देते हैं, लास्ट पे ध्यान देते हैं। क्या लिखा है मेरे भाई, 4 और 5 लिखा है। देखिए आप 4 लिख लीजिए, उसके बाद 5 लिख लीजिए, प्लस की संख्या गिनिएगा, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब देख लीजिए प्लस है तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। देखिए अगर जनरली क्वेश्चन देखिएगा ना, तो सब के ऊपर 1 1 1 1 लगा रहता है, लेकिन यहाँ 1 नहीं लगा है, यहाँ क्या लगा है मेरे भाई, 3 है। क्या है, देखिए 4 और 5 तो हम लोग लिख लिए हैं, 4 और 5 लिख लिए, 3 को प्लस है तो 3 को हम लोग बिंदु दे लिए। और देख लीजिए 4 में 5 को जोड़िएगा तो 9 आएगा, और 9 के ऊपर 3 है, यहाँ देखिए यहाँ 3 है, इसको 3 से भागा दे लीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इस 3 को इस 5 के साथ जोड़ दीजिए,
8 आ जाएगा। अब देख लीजिए इस 3 का हमने काम कर लिया है, इसके ऊपर क्या है मेरे भाई, 2 है, तो 2 से हम यहां भागा दे लेंगे, ठीक है ना। कई बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। इस 4 को इस 3 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर क्या आएगा मेरे भाई, 7। आंसर लिखते समय इन दोनों पर ध्यान हम लोग देते हैं। क्या आएगा मेरे भाई, 7/4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो बताइए कि हमारे जितने भी वीर योद्धाओं हैं, कि किसी को अगर कंफ्यूजन रत्ती भर भी होगा ना, तो हम फिर से मिटा के बना देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बता पाएंगे। बताइए किन किन को समझ में आया और किस किस को नहीं समझ में आया, एक बार जरूर बताएं। अपनी भावनाओं को कमेंट बॉक्स में व्यक्त करो दोस्त, तब ना बताएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? भावनाओं को व्यक्त कीजिए, भावनाओं में बहना नहीं है। ये लेडर वाला कंसेप्ट है, लोग छोड़ के इसके निकल जाते हैं। समझ गए? और पसंद आएगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। समझ रहे हैं बातों को ना? आइए एक बार फिर से हम बता देते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। देखो फिर से बता देते हैं, समझ लेना मेरे भाई। क्या हुआ है कि हम लोग लेडर वाले जो जब भी क्वेश्चन आएगा, हम लोग लास्ट पे आते हैं। लास्ट में क्या लिखा है, 4 और 5, 4 और 5 लिख लिए। 1 2 3 प्लस है, 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी लगा दी है, ठीक है। और देखिए प्लस है तो हम लोग प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो देखेंगे माइनस। तो 5 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। देखिए बहुत लोग 9 में 5 को जोड़ के जाएंगे, गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ऊपर में 1 1 रहता तब हम लोग करते, लेकिन यहाँ 1 1 नहीं है। देखिए यहाँ 4 और 5 हम लोग ले लिए हैं, हमको 3 बचा है, तो हम लोग 3 से इसको भागा देंगे। तो इसको 3 3 9 कितना, 3 हो जाएगा। इस 3 में 5 को जोड़िएगा, 8 आ जाएगा। अब देख लीजिए इस 3 के काम हो गया है, ये 2 बचा है, इस 2 से यहाँ भागा देंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। और 4 में 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना, 7 आएगा। आंसर लिखते समय क्या ध्यान देना है मेरे भाई, कि पहले है और ये बाद में है। 7/4 आपका सही जवाब होगा, और 7/4 मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो लेडर कंसेप्ट है, इसका बहुत ही बेहतरीन हम तरीका बना के रखे हैं, पढ़ा देंगे, ठीक है ना। पूरा लेडर का कंसेप्ट पढ़ा देंगे। और वीडियो थोड़ा सा शेयर वेयर करते रहिए, तब ना मजा आएगा। सीजीएल का, सीएचएसएल का, मेंस का खाली क्वेश्चन चल रहा है यार, आप लोग गर्दा नहीं कर पा रहे हैं, बताइए। ओके चलिए, तो हम लोग चलते हैं अब 7 नंबर पे। कहां चलते हैं, 7 नंबर पे, ठीक है ना। और 7 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। देखिए मेरे भाई 25 पैसे 25 पैसे 50 पैसे 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्याओं के अनुपात, के सिक्कों की संख्याओं के अनुपात, सिक्कों की संख्याओं के अनुपात। क्या है मेरे बात, सिक्कों की संख्याओं के अनुपात कितना दिया गया है, क्रमशः। क्रमशः मतलब लगातार होता है, 5:4, ठीक है ना। 5:4:3:1 है। क्या है, 1 है, ठीक है। बोला गया यदि सिक्कों की कुल राशि, यदि सिक्कों की कुल राशि, यदि सिक्कों की कुल राशि, यदि सिक्कों की कुल राशि कितना है मेरे भाई, 285 रुपया है, 285 रुपये हैं, ठीक है। तो 25 पैसे, तो 25 पैसे 25 पैसे और 5 रुपये, 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्याओं, के सिक्कों की संख्याओं के बीच अंतर कितनी के है, संख्याओं के बीच अंतर क्या है, अंतर क्या है। और जानते हैं क्वेश्चन कहां पूछा है, देखिए एसएससी का, सीजीएल और मेंस में पूछा है, ठीक है ना। मेंस में कहां पूछा है, 6 तारीख 3रा महीना 2023। याद कीजिए, होली वाला फेस्टिवल के समय ये एग्जाम हो रहा था, हमें तो ये याद रहेगा। 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा
80 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। चलिए तो आप लोग इसको बनाइए, अच्छा तरीका से बनाइए और ढंग से बनाइए, हम आपको ढंग से पढ़ाएंगे और पढ़ा भी रहे हैं। देखिए किसी को ऐसा एहसास नहीं हो रहा होगा कि मेंस का क्वेश्चन है एकदम इतना इजी से बन रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर लगाइए, समझ गए, शेयर जरूर लगाइए। और मजा आ रहा है तो थोड़ा सा व्यक्त कीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ भैया मजा तो आ रहा है। मजा तो आ रहा है। जो मजा पढ़ने में है वो मजा और कहां है मेरे दोस्त? कहीं नहीं है। अगर है तो बताइए, हम भी वहां आ जाते हैं आप लोगों के साथ में मजा करने। आइए तो हम लोग देखते हैं इसको क्या बोला गया है कि 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपया और 5 रुपया। आप सिक्कों की संख्या पहले लिख लीजिए, मतलब कि देखिए कितना है, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये। यही सिक्का की कलेक्शन यही है ना मेरे भाई, 25 पैसा, 50 पैसा, 2 रुपया और 5 रुपया, यही कलेक्शन है। और नंबर ऑफ कॉइन यहां दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया है मेरे भाई? 5 दिया गया है, और यहाँ पे क्या दिया गया है? 4 दिया गया है, और 3 दिया गया है, और 1 दिया गया है। आपको क्या दिया गया है मेरे भाई? रुपया में पैसा दिया गया है, कितना? 250, 285। तो आप इन सबों को रुपया बना लीजिए ना। कैसे रुपया बनाइएगा? तो 25 को 5 के साथ गुना कीजिएगा तो 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा, होगा ना? बोलिएगा कि हाँ सर। 5 को 4 से गुना कीजिएगा तो 200, 200 का मतलब ही कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 6 रुपया मिलेगा। 5 को 1 के गुना के साथ कीजिएगा तो कितना? 5 मिलेगा। 6 रुपया और 5, 11 और 2 13, 13 आई 1.25 रुपया, कितना हो गया? 14.25 हो गया। और 14.25 का वैल्यू कितना है? 285 दिया गया है। कितना? 285 दिया गया है। अब आप कहिएगा ना कि भैया कैसे काटिएगा, हम सिखा रहे हैं ना। देखिए 14 का ये 28 का गुना है, बोलिएगा कि 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है तो 2 हो जाएगा। ये देखिए 0.5 है और उधर मतलब कि 0.25 है, उधर 5 है, तो कितना होता है? 25 पैसा के आधा दुगना 50 पैसा होता है, तो 25 दूनी 50 कट गया, ठीक है ना। ये कितना? 0 बार में कटा, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ गया है मेरे भाई? 1 का वैल्यू 20 आ गया है, ठीक है ना। आपको क्या बोला है मेरे भाई कि 25 पैसे और 5 रुपये के बीच के अंतर। देखिए 25 पैसा के 5 गो है, 5 रुपया के 1 गो है, तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 5 में से 1 जाएगा तो कितना? 4 आएगा, और 1 का वैल्यू कितना? 20 है, तो 20 को 4 से गुना कीजिएगा तो 80 आएगा, और 80 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरे भाई लाइव छोड़िएगा, रत्ती भर छोड़िएगा, उड़ जाएगा। फिर मेरे को मत बोलिएगा कि कोई फोन कर दिया था भैया, क्या ही दिक्कत है किसी का फोन रिसीव करने का, कल वही लोग कोसेंगे। तो अभी बताइए जितने भी लोग देख रहे हैं, मेंस का क्वेश्चन है, किसी को अगर रत्ती भर दिक्कत हुआ होगा, फिर से हम समझा देते हैं। क्या है मेरे भाई कि 25 पैसा, 50 पैसा, 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्के की संख्या है। 25 पैसा, 50 पैसा, 2 रुपया और 5 रुपया। देखिए अनुपात 5 4 3 1 का है, 5 4 3 1। रुपया में आपको यहां पैसा दिया गया है, आप धरल्ले से रुपया में चेंज कर लीजिए। 25 पैसा को 5 बार गुना कीजिएगा तो 1.25 रुपया आएगा, लिख लिए है। 50 पैसा को 4 बार गुना कीजिएगा, 2 रुपया हमको मिल जाएगा, 200 होगा। तो 100 पैसा मतलब 1 रुपया, तो 200 पैसा मतलब 2 रुपया। 2 रुपया है, 3 बार 6 गुना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। 6 और 5, 11 2 13, 1 14, 14.5, 14.25 रुपया है। 14.25 रुपया का वैल्यू 285 दिया गया है। इसको काटिएगा तो कितना बार? 20 बार में कटेगा। कितना बार में? 20 बार में। अब आपसे क्या पूछा है मेरे भाई कि 25 पैसा और 5 रुपया के बीच का अंतर। देखिए 25 पैसा के कितना है? 5 है, और 50 पैसा का 1 है। 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, और 1 का वैल्यू 20 है। 4 को 20 के साथ गुना कीजिएगा, 20 चौक के 80, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो इसी तरह से मेंस का क्वेश्चन हो, सीडीएस का क्वेश्चन हो, या फिर कहीं का भी क्वेश्चन हो, आप तरीके से बनाइएगा, आपका तरीका बढ़िया होगा ना, तो एकदम आंसर आएगा सटीक और सेकेंडों में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। काटने के लिए भी तरीका होता है। तो हम लोग चलते हैं अगला पे, ठीक है। कितना नंबर पे? 8 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। 8 नंबर पे चलते हैं। मैथ्स का तो हमें लग रहा है कि एकदम पेपर रिलेवेंट बनाए हैं, पेपर रिलेवेंट बनाए हैं।
ठीक है ना, ताकि आप लोगों को डर हम निकाल सके, ठीक है ना, डर को हम लोग निकाल सके। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, ठीक है ना, देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, बीच बीच में हम भी कभी कभी इधर उधर भटक जाते हैं। 6 और 54, 6 और 54 का मध्य अनुपाती, 6 और 54 का मध्य अनुपाती 15 से कितना अधिक है? 15 से कितने अधिक हैं? 15 से कितने अधिक हैं? और ये क्वेश्चन में जानते हैं बबुआ कहाँ पूछा है? देखिए सीजीएल में पूछ ले है, एसएससी सीजीएल कहिया है? 7 तारीख 12वां महीना 2022। कब? 2022, शिफ्ट नंबर 1। चलिए तो हमारे बबुआ लोग थोड़ा जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा। मेरे भाई छोटू कुमार यादव, पढ़ना है मेरे भाई, मैथ सीखना है तो समय से लाइव आइए। जानते हैं आप लोग बाराती जाने के लिए क्या करते हैं कि एकदम ब्लेजर होता है, क्या होता है? ब्लेजर। मेरे भाई एकदम ब्लेजर एकदम पहन के टाइम पे स्कॉर्पियो में बैठ जाते हो और पढ़ाई करने के नाम पे बताओ मेरे भाई, ऐसा नहीं चलेगा। कैसा चलेगा भैया? चलेगा टाइम से आइए और टाइम से पढ़िए। 3 इज करेक्ट, एकदम मेरे भाई 3 इज करेक्ट है, बट सबका तो जवाब आना चाहिए ना, इतने सारे लोग हैं। एक चीज है, आप लोगों ने प्यार दुलार अच्छा दिया है और अच्छा लगता है मेरे भाई पढ़ाने में अब, क्योंकि जानते हैं एकदम बिंदास लगता है ना कि अब पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना, और हमको भी तसल्ली मिलता है कि हम कुछ सिखा रहे हैं। तो चलिए आइए, तो मेरे भाई मध्य अनुपाती को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मीन प्रपोर्शन, ठीक है ना। और मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए क्या बताए हैं मेरे बबुआ लोग? मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए बताए हैं कि जो संख्या 2 दिया रहे उनका गुना करके आपस में उस पर रूट लगा दिया जाता है। तो क्या दिया गया है मेरे बबुआ? 6 और 54 दिया गया है। अगर इसको हम लोग रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बबुआ लोग? तो देख लीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? 6 के 4 गुना 24 की 4 हाथ में रहा 2 और 6 पचे 30 और 2 32। अब हमारे बबुआ बताइए कि 324 किसका रूट होता है? तो बोलिएगा कि सर आपने इतना बढ़िया कंसेप्ट बताया है कि ये 18 का रूट होता है। अब लास्ट में एक लाइन जोड़ा है, क्या बोला है कि 15 से कितना अधिक है? अब बताइए कि 18 में से 15 घटाइएगा, कितना आएगा मेरे भाई? 3 आएगा। और ऑप्शन नंबर ए इज द सही जवाब, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं, मतलब छोटू जी को पर्सनली नहीं बोल रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं कि बारात जाने के लिए बैंड बाजा पहले से बजता है, सब लोग आके रेडी हो जाता है। हम भी अगर गांव में पहले रहते थे तो हम भी तैयार वार पूरा एकदम हो जाते थे, लेकिन हमें ब्लेजर व्लेजर कभी पहनने का शौक नहीं था, एकदम ऐसे ही फोक देहाती एकदम चलता था, ठीक है ना। चलिए बताइए तो, अच्छा बताइए कितने हैं? एक हमारे कौन सा भाई है? DIBI गेमिंग है मेरे भाई। DIBI गेमिंग जी आप हैं कहां से? थोड़ा सा आप अपना एड्रेस लिखिएगा, क्योंकि आपका आईडी नाम बहुत यूनिक है, ठीक है ना। ये सब नाम कहां से लाते हैं दोस्त? आइए तो आगे चलते हैं। और हाँ, महिला टीम नहीं है क्या? महिला टीम एकदम साइलेंट पे चल गई है, बताइए जल्दी से महिला टीम, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा। टेस्ट दे के तो देखिए आप लोग। माहौल जब सन्नाटा होता है अच्छा नहीं लगता है, माहौल एकदम बना रहना चाहिए, समझ में आ गया ना। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, और 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कितने लोग बनाते हैं। हाँ, महिला टीम, एकदम महिला टीम। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त कि प्रथम 148 समधनात्मक संख्या क्या है? समधनात्मक संख्या। प्रथम 148 समधनात्मक संख्याओं के औसत तथा प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के
के बीच अंतर है, के बीच अंतर है, के बीच अंतर है। और पूछा गया है एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। और कब पूछा गया है? 8 तारीख 8वां महीना 2022। ठीक है, और जल्दी से इसका सभी लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। और राइटिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो एक बार जरूर याद कीजिएगा कि हाँ सर, हाँ भैया, कोई राहुल भी बोलते हैं कि हाँ राहुल, हमें राइटिंग में प्रॉब्लम है, आप बता दीजिए। ठीक है ना, बताइए जल्दी से कि प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत और प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? जल्दी से बताइए। अच्छा, छोटू भाई लिख रहे हैं बाराती नहीं जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप बाराती नहीं जाते हैं तो आप जल्दी से एक नौकरी लीजिए और शादी कीजिए, हम आपके बाराती चलने के लिए तैयार हैं। बताइए। ठीक है ना, जल्दी जल्दी से लेके नौकरी और बुलाइए, चलते हैं बारात हम। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। डी इज करेक्ट। क्या बात है, लोगों ने तो गर्दा मचा के रख दिया एकदम। आइए तो देखते हैं कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या करेगा। अच्छा बताइए, क्या बोला गया है मेरे भाई कि प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत। देखिए, जो हम एक चीज आप लोगों को बहुत जल्द, मतलब कि आप लोगों को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है ना, हमारे चैनल के जरिए। ठीक है ना, उसमें आपको ये सब चीज मिलेगी। क्या बोला गया मेरे भाई कि प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का औसत। देखिए, सम धनात्मक संख्याओं का जो औसत का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सम धनात्मक, प्रथम सम धनात्मक, ठीक है ना, संख्याओं का औसत जो होता है डायरेक्ट ना। देखिए, इवेन के लिए जो होता है, इवेन के लिए क्या होता है मेरे भाई कि n+1 होता है। कितना? n+1 होता है। n का वैल्यू कितना? 148 है, तो 148 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा बबुआ? तो कहिएगा कि सर 149 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विषम के लिए क्या होता है, ऑड के लिए क्या होता है मेरे भाई? केवल और केवल n होता है। तो ये कितना है? 129 है। कितना? 129 है। और दोनों के बीच में अंतर बोला है तो घटा लीजिए ना बउआ, 0 आ गया, 2 आ गया, कट गया 20, और 20 आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। बताइए तो। बताइए जल्दी से कि समझ में आया। देखिए, प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत। सम धनात्मक संख्याओं को जब भी औसत पूछे तो n+1 होता है। n का वैल्यू 148 में 1 जोड़ेंगे 149 आ जाएगा। और ऑड जब भी बोले तो n होता है, तो n कितना? 129 है। 149 में से 129 घटेगा, 20 आएगा, और 20 आपका सही जवाब जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। किसी को कोई दिक्कत, हमारी महिला टीम से लेकर पुरुष टीम तक बताइए जल्दी जल्दी कि कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। ये सब पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट को नोट कीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट को नोट करने के बाद ही आप बड़े बनिएगा, तब जाके बड़े लेवल के एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। ठीक है ना, छोटे छोटे पॉइंट को नोट करके बड़े बना जाता है। बूंद बूंद तालाब भरता है। क्या? बूंद बूंद तालाब भरता है। ठीक है ना, और एक कहानी सुनाएंगे, आप लोग बताइएगा ना। 10 क्वेश्चन जब हो जाएगा ना तो एक कहानी सुनाएंगे, बताइएगा आप लोग। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं हमारे छोटू भाई? नो प्रॉब्लम सर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। होगा भी नहीं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होगा भी नहीं। प्रॉब्लम के लिए आपका भाई नहीं यहां आया है, प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपका भाई यहां खड़ी हुआ है। ठीक है ना, चलिए तो 9 नंबर तो हमारा हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर पे। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? आ जाइए हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा एलजेब्रा का हम लोग उठाते हैं और चलते हैं। थोड़ा सा आज एलजेब्रा नहीं, मतलब कि एडवांस मैथ कम उठाए हैं, कल वाला में ज्यादा रहेगा। यदि a² + b² + c² + 216 इज इक्वल टू 12a + b - 2c है तो रूट के अंदर ab माइनस के bc प्लस के ac, ठीक है ना, का मान ज्ञात करें।
का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। यह सीपीओ का क्वेश्चन उठ गया है, आ जाइए देख लीजिए। एसएससी सीपीओ, ठीक है, 23/11/2020, 23/11/2020 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन उठ गया। और आप लोग, हमें लगता है यथासंभव आप लोग अच्छा जवाब दीजिएगा इसको, ठीक है। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। चलिए बताइए तो मेरे भाई कि इसका जवाब कितना होगा, ठीक है। अच्छा, मेरे भाई बोलते हैं यूपी पुलिस, एकदम मेरे भाई यूपी पुलिस का आज से 8 दिन पहले जाइएगा, फुल्ली यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट हमने लिया है। और आपको बोल रहे हैं ना कि आपको यूपी पुलिस या एसएससी जीडी हो गया या बिहार एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, हर बैच को टारगेट करके पढ़ाते हैं। एक मॉक टेस्ट है, ठीक है ना। फाउंडेशन बैच पढ़िए ना, फाउंडेशन बैच पढ़िएगा, तगड़ा हो जाइएगा, ठीक है ना। आइए तो देखिए इसको आप लोग। मेरा एक ही चीज है मेरे भाई कि आप पढ़िएगा तो बढ़िएगा, ठीक है ना। रोना नहीं है कि हमें ये नहीं आता है, गाना नहीं है कि हमें ये नहीं आता है, सब आ जाएगा, ठीक है ना। केवल भरोसा रख के पढ़ाई कीजिए। लेवल देखिएगा ना, देखिए आपको हम ये नहीं कहते हैं ना कि आप हमारे चैनल से पढ़िए, ठीक है ना। हाँ, एकदम आपकी बातों को DIBI गेमिंग वाले भाई, आपके बातों को हम बिल्कुल रख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए इसीलिए ना रीजनिंग का, इसके बाद में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। काहे के लिए? यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी कांस्टेबल हो गया, बिहार पुलिस हो गया, उसके बाद में बिहार एसएससी हो गया, और आपकी बातों को रख रहे हैं। बिल्कुल आपके सेट में डाला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या डाला जाएगा? डाला जाएगा क्वेश्चन, घबराइए नहीं, ठीक है ना मेरे भाई। आइए इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे मेरे भाई। सो देखिए, बोला गया है ना कि a² + b² + c² + 216 बराबर इधर है ABC - 2c। देखिए मेरे भाई, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ABC को इधर कर लेना है, किधर? इधर कर लेना है, राइट साइड कर लेना है। इस क्वेश्चन में हमको पहले से राइट साइड मिल गया है। और क्या करना है ना कि बाहर में हमको दूर रखना है, बाकी सबको अंदर डाल देना है। बाहर में दूर रखना है, बाकी सबको अंदर डाल देना है। तो हम लोग आइए बाहर में दूर रखते हैं। कैसे दूर रखते हैं? देखिए, 2 को जब बाहर हम लोग रखेंगे तो अंदर कितना जाएगा? 10 जाएगा। नहीं भाई, 2 से इसमें भागा दीजिए तो 6 जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 6A हो जाएगा प्लस 6B हो जाएगा, माइनस के 12 क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। पहला स्टेप मेरे भाई कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ABC वाले टर्म को राइट साइड में रख लेना है। यहां हमको ऑलरेडी राइट साइड में दिया गया है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है कि बाहर, क्या है कि बाहर मेरे भाई क्या है ना कि बाहर 2 से पहरा दिवाना है, 2 को रखना है और बाकी सबको अंदर डाल देना है। तो 12 में से हम 2 रखें तो 6 हमारा अंदर गया। बहुत लोग 10 डाल देंगे, गलत, 10 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये गुना में है, ठीक है ना। जब यहां भागा दीजिएगा तो 6 आएगा। यहां 6A + 6B माइनस के 12, 6 दूनी के 12 80। अब हमारे भाई क्या करना है? ABC का वैल्यू निकालना है। देखिए यहां हमारे भाई कितना है? A के कोफिशिएंट से हम इसको भागा देंगे, A के कोफिशिएंट से। देखिए 6 हमारा यहाँ पे है A का कोफिशिएंट, और A के कोफिशिएंट कुछ नहीं है, नीचे में 1 है। अगर हम 1 से भागा देंगे भी तो हमारा 6 हो जाएगा। A के वैल्यू कितना? 6 हो गया। B का वैल्यू कितना मेरे भाई? यहाँ B का कोफिशिएंट कितना है? 6 है, और B के कोफिशिएंट से भागा दिवाएंगे तो B का कोफिशिएंट 1 है तो B हो जाएगा। C का यहाँ हमारा कोफिशिएंट माइनस के 12 है, कितना? माइनस के 12 है, और यहाँ C का कोफिशिएंट कितना है मेरे भाई? 1 है। नीचे 1 से भागा दिलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए A का वैल्यू 6, B के वैल्यू 6 और C के वैल्यू -12। अब यहां से हमारे लोग क्या करेंगे ना कि A और B के यहाँ वैल्यू रखेंगे, B और C के, A और C के। ठीक है, तरीका सही आप बना सकते हैं, लेकिन फंस जाइएगा कैलकुलेशन में। हम आपको जीरो कैलकुलेशन पे बता रहे हैं ना। क्या हो जाएगा? आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे आइएगा। यहाँ पे AB माइनस के BC और प्लस के AC। देखिए A और B बराबर है ना मेरे दोस्त, A और B बराबर है तो A के जगह B को हम रख लेंगे। A के जगह B रखेंगे तो ये A है, और इस B के जगह A आएगा तो ये बन जाएगा A²। क्या बन जाएगा? A² माइनस यहाँ B के जगह हम A को रख सकते हैं ना। बोलिएगा हाँ सर A और B बराबर है, तो यहाँ AC हो जाएगा, प्लस के यहाँ AC हो जाएगा, प्लस के AC माइनस के AC को काट देगा, और A का स्क्वायर जब रूट से बाहर जाएगा मेरे भाई तो क्या आएगा? इस स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ कितना A आएगा, और A के वैल्यू कितना है? 6 है। 6 आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर B है। 6 आपका सही जवाब, ठीक है ना। चलिए बबुआन जी आपको हेलो है, ठीक है ना। नमस्कार मेरे भाई जी, आइए पढ़ लीजिए, ठीक है ना। बताइए
अगर समझ में आया हो तो बताइएगा, नहीं समझ में आया है फिर भी बताइएगा। ए बी सी के वैल्यू निकालने के बाद क्या किए हैं कि आप चाहिए तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू आप इसमें डाल के भी निकाल सकते हैं, आएगा 6 ही। लेकिन हम क्या किए कि थोड़ा सा बुद्धिमता का प्रयोग किए, सोचे कि देखिए ए और बी दोनों हमारा क्या है, सेम है, ए और बी दोनों 6 है, तो ए के जगह हम बी के जगह हम ए बना लिए, तो ए और ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी के जगह तो हम ए के रख ही सकते हैं, तो ए और सी हो जाएगा ए सी माइनस का ए सी, और यहाँ हमको प्लस का ए सी है, प्लस का ए सी माइनस के ए सी को नाश कर देगा और इसका स्क्वायर इसको रूट को खत्म कर देगा, तो हमको ए मिलेगा और ए के वैल्यू हमारा 6 है, 6 हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा। बताइए, चलिए मेरे भाई क्या डाउट है आप बताइए, बताइए मेरे दोस्त डाउट क्या है। आपकी डाउट को सुनने के लिए हाथ जोड़कर हम खड़ी हैं, जल्दी से बताइए। नो डाउट, कुछ नहीं मेरे भाई, जब भी ऐसा आएगा तो एबीसी को राइट साइड में ले जाइएगा, एबीसी को राइट साइड में रख के आप दो को बाहर रखिएगा, बाकी सबको अंदर डालिएगा, आपको ए वाला फॉर्म मिल जाएगा। आप इसका कोफिशिएंट से इसका कोफिशिएंट को भगा दीजिएगा, एबीसी का वैल्यू मिल जाएगा, आप रख के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मेरे भाई कोई तरीका होता है ना, कोई तरीका होता है ना, बताइए। कम समय में बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। 2 को बाहर रखिए, 4 को बाहर ना रखिए। अब बताइएगा कि शादी के समय कहिएगा कि छोटा वाला भाई से शादी करवाइए, बड़ा वाला भाई से शादी नहीं करवाइए, तो ये तो गड़बड़ बात है ना भाई, हैं? चलिए आगे हम लोग चलते हैं, समझ गए ना। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से थोड़ा सा बना के दिखाइएगा। 11 नंबर, 11 नंबर, ठीक है ना। और 11 नंबर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, जल्दी से। हाँ आइए, क्या है मेरे भाई, ए और बी, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर एक काम, ए और बी मिलकर एक काम 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में, 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। मेरे भाई इसके बाद अलजेब्रा ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उसमें पता चल जाएगा। 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए बी का 4 गुना कुशल कार्य कुशल है, ए बी का 4 गुना कार्य कुशल है। क्या है, ए बी का 4 गुना कार्य कुशल है। बी अकेले कार्य को, बी अकेले कार्य को, बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में पूरा कर सकता है, कितने दिन में पूरा कर सकता है, कितने दिन में पूरा कर सकता है। चलिए आप लोग बनाइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये भी मेंस में ही पूछा है आपका, मैक्सिमम क्वेश्चन आज हम उठा लिए थे। 6 तारीख 3रा महीना और 2023 में पूछा है। देखिए एक चीज लेटेस्ट के लिए बोलते हैं तो लेटेस्ट आपको देंगे ही कंटेंट। ऑप्शन है 220 दिन, बी है 240 दिन और सी है 120 दिन और डी है 320 दिन। कितना, 320 दिन। चलिए तो बनाइए जल्दी से, आप इसका आंसर छापिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। मेरे भाई कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, इसके बाद जैसे शॉर्ट्स इंडिसेस खत्म किए हैं ना, अलजेब्रा पढ़ाएंगे और वहां आपको बता देंगे मेरे भाई ना कि क्यों ऐसा किए हैं। बाकी आप फॉर्मूला से उसको बना सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला होता है ना, आप उससे उसको बना सकते हैं, ठीक है ना, कम समय में बनाने के लिए। हाँ ठीक है मेरे भाई 200, ठीक है, सबका जवाब आना चाहिए, समझ गए ना। ए इज करेक्ट आंसर, हाँ बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। देखिए थोड़ा सा लाइक वाइक की संख्या बढ़ाइए बाबू, ठीक है ना, थोड़ा सा। ए होगा मेरे भाई आंसर, हाँ ए होगा आंसर मेरे भाई, ठीक है। तो ए होगा तो हम लोग बनाते हैं ना, अभी हमको थोड़े ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिए कि कौन सा आंसर होगा, बनाएंगे, देखेंगे, फिर बताएंगे। अभी कमेंट बॉक्स में आप ही लोगों का ना आंसर देखेंगे, कमेंट बॉक्स में आप ही लोगों का ना आंसर देखेंगे कि क्या आएगा। देखिए मेरे भाई आइए तो
बी होगा। बहुत कॉन्फिडेंट लोग हैं भाई, ठीक है ना, बहुत कॉन्फिडेंट लोग हैं। हाँ कोई बात नहीं है, होते रहता है। देखिए आपने जो भाई किया है ना, यही चीज एग्जाम में गलत नहीं करना है, इसीलिए मॉक टेस्ट हम लेकर आते हैं। आप यहां गलती कीजिए, हम सिखा देंगे, लेकिन एग्जाम में एक बार ऐसे सबमिट होता है ना मेरे भाई, नहीं हो पाता है दोबारा। आइए तो हम लोग इसको देखते हैं। क्या है मेरे भाई, बोला गया है कि ए और बी एक काम को 48 दिन में करते हैं, ठीक है ना। ए और बी एक काम को कितना दिन में, 48 दिन में करते हैं, ठीक है ना। कितना दिन में, 48 दिन में करते हैं। लेकिन और आगे क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, ए बी का कार्य का 4 कुशल है। देखिए ए हो गया और बी हो गया। देखिए ए है बी का 4 गुना, अगर बी को हम 1 रखेंगे तो ए हमारा इसका 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बोलिए हाँ सर हो जाएगा। अब बोला गया है टोटल वर्क आप कैसे निकालिएगा, टोटल वर्क कैसे निकालिएगा, 48 को इसके इफिशियंसी के साथ गुना कीजिए, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 48 गुने 5। अब 48 गुने 5, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 की 0 हाथ में रहा 4, 5 के 20 4 कितना 24 हो जाएगा। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। और टोटल वर्क को कौन करेगा मेरे भाई, बी अकेले करेगा। और बी का इफिशियंसी कितना 1 है, तो 1 इफिशियंसी के साथ गुना करेगा, बी काम करेगा तो कितना दिनों में करेगा, 240 दिनों में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और सब लोग सही जवाब दिए हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई अगर ज्यादा मतलब आपको लग रहा है अलजेब्रा ना, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और रिवीजन में जाइएगा ना, हर टाइप का आपको वहां पे क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक है ना। आप वहां से यूपी पुलिस से किसी के लिए भी आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम बताएंगे, ठीक है ना, फिर हम बताएंगे। बताइए क्या बोल रहे हैं मेरे भाई। हाँ ठीक है, ओके। हाँ ओके जब लिख देते हैं ना, तो दिल में यहाँ जानते हैं बड़ा संतुष्टि मिलता है कि मेरे भाई लोग समझ गया है, ठीक है ना। और जानते हैं डिजिटली इतना काम करते करते मेरे भाई आंख लगता है कि अब हमारा खराब होने वाला है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। पढ़ाते पढ़ाते जानते हैं आंख से मतलब धुंधला कभी कभी दिखने लगता है, और आंसू टाइप का जैसे अभी हो गया है, ठीक है ना, तो दिखाना पड़ेगा मेरे भाई। आइए और हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। अब देख लीजिएगा ना कि इतना हम धीरे धीरे पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी एक सीमित समय के अंदर, ठीक है ना, एक सीमित समय के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा लिए हैं। हाँ मेरे भाई अब तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे तो चलेगा नहीं, काम तो यही करना है हम लोगों को ना। आइए तो हम लोग चलते हैं, क्या है हमारा, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या है मेरे भाई, 15 प्लस 1 बटा, ठीक है ना, नीचे में फिर 1 है और यहाँ पे 6 है और प्लस है। नीचे में क्या है मेरे भाई, 1 है यहाँ पे, और फिर हमारा यहाँ पे है प्लस हो जाएगा, क्या प्लस, और यहाँ पे क्या है 8 है, ठीक है ना, नीचे में क्या है 10 है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 1 तारीख 3रा महीना 2023 के शिफ्ट नंबर 2 में, शिफ्ट नंबर 2 में। अचूक दवा एकदम मिलेगा इसका भी, घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। चलिए तो आप लोग इसको बनाइए कि इसका आंसर कितना होगा, एकदम सेकेंडों सेकंड में आंसर आएगा। हाँ ग्लास तो लगाना पड़ेगा, डॉक्टर से पहले दिखवाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा। आइए देखिए मेरे भाई, क्या है, पिछला वाला क्वेश्चन में कुछ और था, इसमें कुछ और है। क्या बोला गया है मेरे भाई, देखिए 15 है प्लस है,
एक है नीचे में, फिर है देखिए सबके ऊपर में क्या है, एक बच गया है, ठीक है ना। हम लोग क्या जाएंगे, यहां लास्ट वाले में जाएंगे, हम लोग 1 लिखेंगे और 10 लिखेंगे, और 1 2 3 जितना प्लस उतना हम लोग डॉट लगा देंगे, 3 डॉट लगा देंगे। और 3 डॉट लगाने के बाद में क्या करेंगे, ये 8 है, इस 8 को ऊपर रखेंगे, ये 6 है, इस 6 को ऊपर रखेंगे, ये 15 है, इस 15 को ऊपर रखेंगे। देखिए पिछला वाला में ऊपर में कोई संख्या था तो हम लोग उसके भागा लगा रहे थे, यहां कोई संख्या नहीं है। अब देखिए क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करना है। 10 अट्ठे कितना 80 होता है, और इसके पहले वाला से जोड़ देना है। 80 में 1 जोड़िएगा कितना आएगा, 81 आएगा, क्योंकि प्लस का साइन है, इसलिए 81 को 6 से गुना कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए करके आपको यहां दिखा देंगे, लास्ट क्वेश्चन है। 6 हो जाएगा, 8 छके कितना हो जाएगा 48, 486 है। 486 में आप इसको जोड़िएगा, ठीक है ना, कितना 486 में 10 को जोड़िएगा कितना आएगा, 496 आएगा। क्या आएगा, 496। 496 को 15 से गुना कर लीजिए, कितना 496 को 15 से गुना कर लीजिए तो कितना आएगा मेरे भाई, 6 पचे 30 की 0 हाथ में लगा 3, 9 पचे 45, 3 48 की 8 हाथ में लगा 4, और 5 के 20 4 कितना 24 आएगा, कितना 24 आएगा। और यहां कर लीजिएगा तो 6 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 0 814 की 4, 9 4 13 1 14 की 4, 4 2 6 6 6 6 1 7 कितना 7, मतलब 7 4 4 0, और इसमें आपको 496 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 496 जोड़ना पड़ेगा। 6 आएगा, और 9 4 13 के 3 हाथ में रहा 1, 4 4 8 और 1 9, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 7, कितना आएगा 7 9 3 6 आएगा, कितना 7 9 3 6 आएगा। आपका जो आंसर लिखते समय क्या ध्यान देना है, आंसर लिखते समय 7 9 3 6 को 496 से भागा दीजिएगा, कितना से 496 से भागा दीजिएगा। देखिए अब 496 से जब भागा दीजिएगा मेरे भाई, देखिए किसके नीचे में है, तो मात्र और मात्र ऑप्शन नंबर ए के नीचे में 496 है, तो आप इसका आंसर देके चले जाइएगा। भागा दीजिएगा तो 15 जमा 81 बटे 496 आएगा, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना। किन किन भाइयों को नहीं समझ में आया या महिला टीम को नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए लेडर वाला कंसेप्ट रहता है और लोग छोड़ के भाग जाते हैं। देखिए 1 और 10 है, 1 और 10 को हमने लिख लिया, 1 2 3 प्लस है, 1 2 3 डॉट लगा दिया। देखिए सब के ऊपर में 1 है, 1 वाले के लिए क्या होगा, 8 है, 6 है और 15 है, ऊपर में 8 6 15 लिख लिए। आपको क्या करना है मेरे भाई, 10 को 8 के साथ गुना कीजिए, 80, इसके पहले वाला जोड़ लीजिए 1 81, 81 के 6 से गुना कीजिएगा 486, 486 में 10 को जोड़ लीजिए 496, 496 को 15 से गुना कीजिएगा और 496 जोड़िएगा तो 7936 आएगा। आंसर कैसे लिखिएगा, पहले 7936 है, नीचे में 496 है, तो कभी भी आपका नीचे में 496 कहां पे है, एक ही ऑप्शन है जहां पे हमारा 496 है, जो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। भागा भी दीजिएगा वही आंसर आएगा। तो बताइए कि किसी को कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम है तो एक बार जल्दी से बताइए, ठीक है ना। नीतीश रविनेश करके कुछ हमारे भाई हैं, हेलो मेरे भाई, बताइए किसी को कोई दिक्कत है। और एक कहां पे आया है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 1 तारीख 3 महीना 2023 का ही क्वेश्चन पूछा गया है, और शिफ्ट नंबर 2 को लिमिट समय में हम लोग देखिएगा कि सारा क्वेश्चन सीजीएल और सीएचएस, मतलब सीजीएल का मेंस का कुछ क्वेश्चन, एक आध ही क्वेश्चन ऐसा है जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मतलब मिनिस्ट्रियल का है या सीपीओ का है, लेकिन आज मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कहां का उठाया था, मेंस का। और किसी को ऐसा फील नहीं हुआ होगा ना, ठीक है ना, कि किसी को ऐसा फील नहीं हुआ होगा ना कि हमें मेंस का क्वेश्चन हम बना रहे हैं, लग रहा होगा कि हम लोग ऐसे ही मैच के साथ खेल रहे हैं। तो हमारा मॉक टेस्ट कैसा लगा आप लोग जरूर एक बार बताइएगा। मॉक टेस्ट के साथ साथ हमारा फाउंडेशन बैच भी चलता है, जो कि कब है, कल तो नहीं चलेगा, ठीक है ना, कल नहीं चलेगा, मंडे टू सैटरडे चलता है। कब, 11 से 12 करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके का क्लास चलता है, 12 से 1 अभी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, शाम को 7:30 बजे से अभी शॉर्ट्स एंड एनालिसिस खत्म हुआ है, नया चैप्टर मंडे को आएगा, और अभी जस्ट 9 बजे के बाद से, मतलब इस क्लास के बाद से रीजनिंग का प्रैक्टिस क्लास चलेगी। तो आप लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस क्लास में भी आकर अपना भूमिका को अदा करें और अपनी तैयारी को देख ले। क्या बोला गया था कि मॉक टेस्ट अपना तैयारी को जांच ले सब लोग एक बार अपना स्कोर। कल भी मॉक टेस्ट इसी चैनल पे 7:30 बजे से होगा, तरीका का मॉक टेस्ट होगा, ऐसा नहीं कि ऐसे लेवल नहीं होगा, एक लेवल होगा, कैटेगरी वाइज, टाइप वाइज, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को करवाने जाएंगे। तो बताइएगा कि टेस्ट कैसा लगा, अगर टेस्ट अच्छा लगा तो बताइए, ठीक है ना।
तो एक बार जल्दी से बताइए मेरे भाई कि समझ में आ गया ना। तो चलते हैं हम लोग अगला क्लास पे, अभी के लिए विदा लेते हैं। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए विदा लेते हैं, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।